नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यह मुसीबत उनकी खुद की बनाई हुई है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से इस कदर नफरत करते हैं, यह बात तो हर किसी को मालूम थी। हर किसी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इतनी बार पटका है चुनाव के मैदान में कि राहुल गांधी अब एक तरह से उनसे नफरत करने लगे हैं, इतने कुंठित हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करवाने की भी साजिश रचेंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, उसे देख करके बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी इतने कुंठित हो चुके हैं। कायर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, संसदीय है कि नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह तो कायरता की ही निशानी है कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमले करने का कोई प्लान बनाए और जब उसका पर्दाफाश हो जाए तो वो कहे कि नहीं नहीं, ये तो झूठी बात है। देखिए, 4 फरवरी को आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में जवाब देना था। बजट सत्र की शुरुआत के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उनको जवाब देना था। लेकिन कांग्रेस ने अपने महिला सांसदों को यह कहा कि आप जाकर के प्रधानमंत्री के उनकी जो सीट होती है उनको घेर लो, और वहां पे इस तरह से अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करवाया। संदेश यह गया कि उनका पूरा प्लान है प्रधानमंत्री के ऊपर फिजिकल अटैक करने का। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसको भांप लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी कि आप ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि एक तो महिला एमपी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में नहीं आना बेहतर समझा। लेकिन जब यह बात ओम बिरला ने, लोकसभा के स्पीकर ने बताई कि उन्होंने क्यों मना किया, तो कांग्रेस ने कहा कि यह तो मजाक है। कांग्रेस ने कहा कि यह तो मजाक है, हमारी महिला सांसदों ने या किसी सांसद ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की, ये सारी बातें बकवास हैं। अब जाकर के लेकिन खुलासा हो गया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर गए। यह सीधे सीधे सरकार को चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार किया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, और उन्होंने वो वीडियो रिलीज कर दिया जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि ये जो महिला सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की और उनके सहयोगी पार्टियों की, वो किस तरह से जाकर के प्रधानमंत्री मोदी की जो सीट है जहां पे वो बैठते हैं उसको वो घेर रही है, वहां पे बैनर लेकर के गई हैं, और उनके हाव भाव देख करके बड़ा स्पष्ट है कि उनका मंशा जो है वो ठीक नहीं है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का हमला, इस तरह के हमले की साजिश को रचना, सोचना। ये कहते हैं जी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं है, वो आने वाले हैं, उसके पहले ही आपने अपनी सांसदों को कह दिया कि आप जाकर के उनकी सीट को घेर लो, तो इसका क्या मतलब है? और ये वीडियो जो किरण रिजिजू ने रिलीज किया है उससे बड़ा स्पष्ट है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देखिए। राहुल गांधी ऐसी गंदी हरकत करेंगे। चुनाव में जीत हार तो होती रहती है, लेकिन अगर आप किसी को बैलेट से नहीं हरा सकते तो क्या आप उसके ऊपर फिजिकल अटैक करवाएंगे? और जब आपका पर्दाफाश हो जाएगा, स्पीकर के ऊपर तो इनको भरोसा ही नहीं है। बार बार मना करने के बाद भी इन्होंने जनरल नरावने की किताब को कोट करना जरूरी समझा, उसको कोट करने की कोशिश की, जबकि लोकसभा के स्पीकर ने इनको बार बार समझाया कि भाई ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। अब देखिए आज स्थिति क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पेंगुइन इंडिया ने, जो प्रकाशक है उस किताब की, उसने ये कह दिया है कि भाई जो कुछ भी ये दिखाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, या जो लोग किताब दिखा रहे हैं वो सब फर्जी है। मतलब राहुल गांधी भी फर्जी हैं, ये पेंगुइन इंडिया कह रही है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो जनरल नरावने हैं जिनकी किताब पे ये सारा बवाल हुआ है, उनका क्या कहना है, और उन्होंने भी किस तरह से राहुल गांधी को नंगा कर दिया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पे आते हैं। किरण रिजिजू ने 2 वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री को वाकई घेरने की कोशिश की गई, और अगर प्रधानमंत्री उस वक्त सदन में आ जाते तो शायद उन पे हमला हो ही जाता।
भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से फिजिकल अटैक की कोई साजिश रची जाए। और शर्म की बात यह है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि सब कुछ उन्होंने खुद तय किया, यह साजिश उन्होंने खुद रची और प्रधानमंत्री के ऊपर शारीरिक हमला का यह प्लान बनाया उन्होंने। आप समझ लीजिए किस तरह का व्यक्ति ये राहुल गांधी हैं और कितने कुंठित हैं और किस तरह की कायर हरकतों को वो अपना रहे हैं। किरण रिजिजू ने एक बात और कही, दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से 2 वीडियो उन्होंने रिलीज किया। एक में तो महिला एमपी दिख रही हैं, दूसरे वीडियो में सारे सांसद, अफरा तफरी का माहौल है, सत्ता पक्ष की ओर जाते दिख रहे हैं। और फिर ओम बिरला ये कहते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि वो संसद में ना आए, संसद स्थगित करके उन्होंने कहा कि भाई आप ना ही आए तो बेहतर है। 2 वीडियो है और दोनों वीडियो से बड़ा स्पष्ट है कि किस तरह की गुंडागर्दी ये कांग्रेस के सांसद करना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद किरण रिजिजू ने एक और बात कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से महिला सांसद वहां पे जाकर के प्रदर्शन कर रही थी, तो सत्ता पक्ष के ऊपर, सत्ता पक्ष की जो महिला सांसद हैं उनका भी दबाव था कि भाई हमें इनका सामना करने दीजिए, हम इनसे भिड़ते हैं। तो इन लोगों ने उनको मना किया कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि अगर उन्होंने अलाउ कर दिया होता, अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो स्थिति कितनी बद से बदतर हो जाती, वहां तो मारपीट हो जाती। ये राहुल गांधी क्या चाहते हैं? लोकतंत्र के मंदिर में ये फिजिकल वायलेंस हो, मारपीट हो, वो भी महिला सांसदों के बीच में। भाई आप अगर इस तरह से जाकर के हल्ला हंगामा करेंगे तो दूसरा पक्ष जिसकी संख्या आपसे कहीं ज्यादा है वो तो चुप नहीं बैठेगा ना, वो भी तो प्रतिकार करेगा, वो भी तो बदला लेगा। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। आप राहुल गांधी का चेहरा देखिए, जेस्चर पोस्चर देखिए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात करता है, हमेशा गुस्से में रहना, ये कुंठित व्यक्ति की पहचान है। जो कुंठित व्यक्ति होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, वही ऐसे बिहेव करता है। अच्छा देखिए, ये तो महिला सांसदों को उकसाने की बात हो गई जिसमें राहुल गांधी बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। ये वीडियो सामने आ गया है और ये पूरा मास्टरमाइंड वही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे मामले में भी फंसते जा रहे हैं और वो मामला है जनरल नरावने की उस किताब को कोट करने का, जो उन्होंने किताब लिखी थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वो किताब जब राहुल गांधी ने संसद में लहराया तो उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक FIR रजिस्टर कर दिया है जिसमें कहा गया है कि ये अनपब्लिश्ड बुक है, ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है और किसी भी तरह से इसका जो सर्कुलेशन है वो गलत है। और अब इस मामले में आगे जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दी जाएगी। तो राहुल गांधी तो फंसेंगे क्योंकि देखिए ये जो किताब है उन्होंने सिर्फ लोकसभा में ही, संसद के अंदर ही नहीं लहराया है, उन्होंने संसद के बाहर भी, लोकसभा के बाहर भी आकर के मीडिया के सामने उस किताब को लहराया है। तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है क्योंकि जो प्रकाशक है वो भी ये कह रहा है कि भाई ये किताब पब्लिश नहीं हुई है। पेंगुइन इंडिया ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, उस पे उसका कॉपीराइट है और जो लोग भी इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी प्रतियों को दिखा रहे हैं, वो एक अपराध है और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो पेंगुइन इंडिया करेगी। तो राहुल गांधी तो इसमें फंसेंगे, बहुत बुरी तरह से फंसेंगे क्योंकि जो प्रकाशक है वही कह रहा है कि भाई किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है, आप कौन सी किताब दिखा रहे हैं, ये फर्जी किताब तो नहीं है। राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर का कहना है कि भाई ये किताब एग्जिस्ट नहीं करता है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि किताब एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो एक ट्वीट दिखाते हैं कि नरावने साहब ने कहा था कि भाई इस किताब को आप खरीदें। आपको पता है ये जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है, नरावने साहब की जो किताब है, जब पेंगुइन इंडिया ने कह दिया कि ये फर्जी सारी बातें हैं, उसने कोई किताब पब्लिश नहीं की है, तो नरावने साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई यही स्टेटस है, यही स्टेटस है जो पेंगुइन इंडिया कह रही है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और अगर कोई भी इस किताब की किसी भी प्रति को, चाहे वो प्रिंट हो या डिजिटल हो, कहीं भी वो उपलब्ध नहीं कराई गई है, मतलब ये फर्जी किताब है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। उनको अब बताना पड़ेगा किताब उनके पास कहां से आई। और ये भी उसने कहा है
कि इस किताब के, पेंगुइन इंडिया कहती है कि इस किताब के अवैध और अनधिकृत प्रसार के खिलाफ, अगर कोई अवैध या अनऑथराइज रूप से इसको सर्कुलेट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का उपयोग किया जाएगा। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का पुख्ता आधार बन रहा है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई नरावने साहब ने तो कहा था, एक ट्वीट दिखा करके कहते हैं कि हमारी किताब को आप खरीदो। भाई किताब का प्रचार प्रसार तो हर कोई करता है, बस किताब पब्लिश तो नहीं हुई थी ना। वो कहते हैं कि या तो पेंगुइन सही कह रहा है या नरावने सही कह रहे हैं। लेकिन नरावने साहब का भी जवाब आ गया। उन्होंने कह दिया कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। वो पेंगुइन ने जो स्टेटमेंट ट्विटर पे या एक्स पे जो रिलीज किया उसको रीट्वीट करते हुए जनरल नरावने ने कहा कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, मतलब किताब अभी अनपब्लिश्ड है। और पेंगुइन जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही है, किताब जो है वो पब्लिश अभी नहीं हुई है। राहुल गांधी तो बहुत बुरे फंसते जा रहे हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और इस किताब के बारे में आपको एक बात बता दूं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यह बताया जा रहा है कि जब वो चीन के साथ जब ये सीमा पे विवाद हुआ और युद्ध की स्थिति बन गई थी और वो झड़पें जब हुई थी, जब F1 से F4 तक चीन की सेना जो है, जो कि नो मैंस लैंड था, वो अंदर घुस आई थी, तो बदले में भारत ने कैलाश रेंज पे कब्जा कर लिया था। और उसमें एक दृष्टांत यह है कि वहां पे चीन के टैंक्स जो हैं वो कैलाश रेंज की तरफ आते दिखते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक था। तो इसमें बस इतना है कि जनरल नरावने जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी उस वक्त ईस्टर्न सेक्टर के कमांडर थे, वो पूछते हैं जनरल नरावने से, जनरल नरावने पूछते हैं राजनाथ सिंह से और NSA से, और राजनाथ सिंह बाद में उनको कहते हैं कि जो उचित आपको लगता है वो आप करें। इसमें क्या गलत है भाई? मिलिट्री स्ट्रेटजी तो मिलिट्री ही बनाएगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई इस किताब में बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि लोकसभा में आप कोई भी अनपब्लिश किताब को दिखा नहीं सकते, कोट नहीं कर सकते, और राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं है। और देखिए इस पूरे मामले में जिस तरह से राहुल गांधी को, जाहिर है बोलने का उनको कोई हक नहीं था और स्पीकर ने बोलने नहीं दिया, तो अब ओम बिरला के खिलाफ, जो स्पीकर है उसके खिलाफ इन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है, अविश्वास का प्रस्ताव। लेकिन वहां भी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अपोजिशन में फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन करने से इनकार कर दिया। उनके सांसदों ने, मतलब राहुल गांधी इस मुद्दे पर विपक्ष को भी एकजुट करके रखने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं, पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। पूरे देश में उनकी जगहसाई हो रही है कि भाई देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो सेना को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, सेना को भी एक विवाद में डालने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा विवाद जिसमें विवाद जैसा कुछ है ही नहीं। बस उनका प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनकी जो नफरत है, जो कुंठा है, उसकी वजह से वो एक नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इसमें बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने FIR कर लिया है और संसद के बाहर भी उन्होंने वो किताब दिखाई है। उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो सकता है। राहुल गांधी मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और विपक्ष तो एकजुट नहीं है, लोग उनको छोड़ के आगे निकल रहे हैं। ममता बनर्जी उसकी एक उदाहरण है, ये भी आप देख ही रहे हैं। तो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि उनको इस मुद्दे को कहां तक तुल देना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हीं की जगहसाई हो रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।